student, good morning everyone. I am going to tell about इलेक्ट्रिसिटी ऑफ स्टैंडर्ड 10th। आज हमारा इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज के बारे में पढ़े थे। आज हम लोग उसके आगे कंडक्टर, इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्टली हम लोग देखते हैं व्हाट इज कंडक्टर। कंडक्टर होता क्या है? कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज कि कंडक्टर किसको बोलते हैं, इंसुलेटर किसको बोलते हैं। तो देखते हैं हम लोग क्या कि सब्सटेंस जनरली जो होता है, कुछ कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी एक प्लेस से अनदर प्लेस तक ट्रेवल कर जाते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है। तो जनरली हम लोग उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर। थर्ड एक और होता है जिसका नाम है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो बोलते हैं पहले फर्स्टली हम लोग व्हाट इज कंडक्टर। तो बोलते हैं दो सब्सटेंस which allow electricity pass through them। मतलब कंडक्टर का मतलब क्या हो गया कि वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने से होकर पास करने का अलाउ करता है, मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाता है, उसको हम लोग कंडक्टर के नाम से जानते हैं। और जिससे पास नहीं करता उसको इंसुलेटर बोलते हैं। तो बोलते हैं सर सेमीकंडक्टर किसको बोलते हैं? तो सेमीकंडक्टर कुछ अलग केस है। पहले हम लोग ये दोनों के बारे में पढ़ लेंगे, उसके बाद हम लोग सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब जिससे इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाता है उसको क्या बोलते हैं? कंडक्टर। अब सवाल यह आया कि सर कंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास करता है, इंसुलेटर में इजीली नहीं पास करता है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा। तो कारण है वह हमारा कारण जो है एक फ्री इलेक्ट्रॉन कारण है। फ्री इलेक्ट्रॉन कारण है कंडक्टर और इंसुलेटर का। जैसे कहा जाता है कि कंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अब फ्री इलेक्ट्रॉन होता क्या है, जैसे सपोज यह हमारा किसी तरह का एक वायर है, यह वायर है, मान लेते हैं यह कॉपर वायर है। अब इस वायर में जो इलेक्ट्रॉन होता है हमारा वह फ्री होता है, फ्री होता है। और साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है और यह कोई भी सेल या बैटरी से कनेक्टेड नहीं होता है, तो यह इलेक्ट्रॉन रैंडमली मोशन में होता है। रैंडमली मोशन का कहने का मतलब क्या होता है कि यह फिक्स डायरेक्शन में मोशन में नहीं होता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव करते रहती है। तो इस तरह का फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण कंडक्टर से करंट एक जगह से दूसरी जगह पास कर जाती है, जबकि इंसुलेटर या इसको हम लोग सेकेंड हैंड बोल सकते हैं बैड कंडक्टर, इंसुलेटर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन तो होते हैं बट मूवेबल नहीं होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करते हैं। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन होता है और इंसुलेटर में भी इलेक्ट्रॉन होता है, बट कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह रैंडमली मोशन होता है। रैंडमली मोशन का मतलब जिग-जैग डायरेक्शन में मूवमेंट करते रहते हैं, और यह फ्री होते हैं, जिसके कारण करंट एक प्लेस से या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर जाती है, जबकि इंसुलेटर में इलेक्ट्रॉन होते हुए भी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा पाता है। इसका कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉन, इंसुलेटर का इलेक्ट्रॉन जो होता है वह रेस्ट पोजीशन में होता है, और कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन होता है मूवेबल होता है, मतलब मोशन में होता है। अब बोलते हैं सेमीकंडक्टर क्या है। तो कुछ ऐसे एलिमेंट्स है अर्थ पे जो फर्स्टली अगर उसको करंट से या इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट किया जाए तो उससे करंट पास बहुत कम अमाउंट में करते हैं, जबकि जैसे जैसे धीरे धीरे जब वायर
का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो वह एक कंडक्टर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि गैलियम, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी एक्सेट्रा ले सकते हैं हम लोग। ये सब ऐसे एलिमेंट्स हैं जो फर्स्ट अगर उसको कनेक्ट किया जाए इलेक्ट्रिसिटी से तो करंट बहुत कम अमाउंट में पास करता है, जबकि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी बढ़ जाता है और इलेक्ट्रिसिटी पास करना ज्यादा हो जाता है, मतलब हाई रेट में इलेक्ट्रिसिटी पास करना स्टार्ट कर देता है। तो हम लोग कह सकते हैं सेमीकंडक्टर वैसा कंडक्टर होता है जिसमें फर्स्टली तो माना जाता है कि नहीं भी पास करता और पास भी करता है। नहीं पास कब करता है, जब हम लोग जिस टाइम कनेक्ट करते हैं उसमें बहुत कम अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी पास करता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है वैसे वैसे इसका फ्लो का रेट भी बढ़ते जाता है। अब हम लोग कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के बाद पढ़ते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए उससे पहले हम लोग कुछ चीज के बारे में समझ लेते हैं। जैसे हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं क्या, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। जैसे कहने का मतलब क्या है कि अगर सपोज दैट यह एक हम लोग कंटेनर लेते हैं और एक यहां भी कंटेनर लेते हैं, इसमें पूरा यहां तक इसमें वाटर को फिल कर देते हैं और सेम लेवल पर दूसरा फर्स्ट कंटेनर मेरा हुआ और यह हुआ सेकंड कंटेनर, सेम लेवल पर है और जितना अमाउंट इसमें पानी है उतना ही अमाउंट इसमें भी वाटर हम लोग क्या कर देते हैं, डाल देते हैं और उसको एक ट्यूब से कनेक्ट कर देते हैं। खुला ट्यूब है, मतलब वाटर इससे इसमें जा सकती है, इससे इसमें आ सकती है, कनेक्ट कर देते हैं। यह हमारा केस फर्स्ट हुआ। केस हम लोग सेकंड लेते हैं। एक हम लोग कंटेनर लिए, एक दूसरा भी कंटेनर ले लेते हैं। अब हम लोग देखते क्या है, इसमें पूरा यहां तक वाटर फिल हुआ है और इसमें वाटर नहीं है, या है भी तो लेवल इसका नीचे है वाटर का, जबकि यह कंटेनर का लेवल सेम है। अब क्या करते हैं हम लोग, यहां से इसको एक ट्यूब के थ्रू इसको हम लोग कनेक्ट कर देते हैं, जिससे वाटर इस कंटेनर से इस कंटेनर में या इस कंटेनर से इस कंटेनर में जाते हैं। तो देखते हैं क्या, और एक और केस लेते हैं हम लोग, थर्ड केस। एक कंटेनर लेते हैं यहां पे और एक कंटेनर हम लोग नीचे लेवल पे ले लेते हैं, कुछ नीचे, और इसके एकदम पूरा बॉटम से पाइप को हम लोग कनेक्ट कर देते हैं ट्यूब को, इसमें हम लोग वाटर को फिल कर देते हैं। जो हमारा थ्री केस है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट में हम लोग देखते हैं क्या है कि कंटेनर का लेवल, दोनों कंटेनर का लेवल सेम है और उसके बाद ये वाटर का भी लेवल क्या है, सेम है। तो इसमें ट्यूब में पानी तो आया है बट फ्लो नहीं कर रहा है, मतलब ना तो इस कंटेनर से वाटर इस कंटेनर में जा रही है और ना ही इस कंटेनर से वाटर इस कंटेनर में आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है भाई, क्योंकि यह कंटेनर का लेवल सेम है और साथ ही साथ वाटर का भी लेवल हमारा क्या है, सेम है। इसमें देखते क्या है, वाटर तो दोनों में है, कंटेनर का भी लेवल सेम है, बट इसमें क्या है, वाटर का लेवल कुछ ज्यादा है और इसमें वाटर का लेवल कम है। इट मीन्स हम लोग कह सकते हैं यह हमारा हो गया हाई कंसंट्रेशन और यह हमारा हो गया लो कंसंट्रेशन। अब देखते हैं क्या है, हायर लेवल से लोअर लेवल में वाटर क्या करने लगा, फ्लो करने लगा। अब यहाँ हम लोग देखते क्या है कि कंटेनर का ही लेवल नीचे कर देते हैं, इस कंटेनर का लेवल यहाँ पे है और इस कंटेनर का लेवल यहाँ पे है। अब इसको हम लोग जैसे ही पाइप से कनेक्ट किए, देखते हैं कि वाटर इससे इसमें आने लगे। अब हम लोग इससे यह समझ रहे हैं कि वाटर जो है हाई लेवल टू लो लेवल क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। अब हम लोग कहेंगे कि कब तक फ्लो होगा, तो जब तक फ्लो होते रहती है तब तक कि दोनों कंटेनर का लेवल सेम ना हो जाए।
मतलब इसमें लेवल वाटर का सेम था इसलिए फ्लोटेशन रुक गया, इसमें वाटर का लेवल सेम नहीं है तो फ्लोटेशन हो रहा है। तो कब तक होगा? जब तक होगा तब तक कि इस सबका वाटर का लेवल इक्वल हो जाता है। मतलब जब इसका लेवल और इसका लेवल जब इक्वल हो जाता है तो फ्लोटेशन जो होता है बंद हो जाता है। इसमें भी वही कुछ कारण है, लेवल जब तक यहाँ तक नहीं आएगा तब तक फ्लोटेशन होते रहता है। तो ये इसी केस पर पढ़ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा और पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब क्या है उसमें कि उसमें भी हाई लेवल टू लो लेवल हमारा करंट क्या करता है, फ्लो करता है। तो हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन जो है, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। मतलब कहता क्या है इसमें कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से उठाकर इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी भी एक पॉइंट तक आने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट तक चार्ज आ गया है तो एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक जो जाने में वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। देख लेते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस, पीडी मींस पोटेंशियल डिफरेंस between 2 points in an electric circuit is defined as the amount of work done in moving a unit charge from one point to the other point। मतलब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यूनिट पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस क्यू भी हम लोग लिख सकते हैं। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से अगर मान लेते हैं हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है तो इलेक्ट्रिक सर्किट के एक पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ता है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक लाए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले गए तो उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मतलब दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन बाय चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग पीडी या भी से डिनोट करते हैं, वर्क डन, वर्क को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और चार्ज को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं। मतलब V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू हो गया। फॉर्मूला होगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस का, हम लोग लिख सकते हैं वेयर V जो हमारा होगा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। W जो हमारा है वह वर्क डन हुआ और Q जो हमारा हुआ वह क्या हुआ, चार्ज हो गया। अब हम लोग देखते हैं यहाँ से एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W इक्वल टू VQ भी हो सकता है, तो इतना हम लोग को अभी नहीं देखना है। पोटेंशियल डिफरेंस का जो फॉर्मूला होता है वर्क डन बाय चार्ज होता है। अब देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होगा, तो देख लेते हैं यहाँ पे V जो है फॉर्मूला क्या होता है W बाय Q। अब हमारा W जो है वर्क है, वर्क का एसआई यूनिट जो होता है जूल होता है, Q हमारा चार्ज है और चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है, कूलम्ब। इट मींस अगर देखा जाए व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस तो हम लिख सकते हैं जूल पर कूलम्ब। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जूल कूलम्ब इनवर्स, क्योंकि एक है तो पावर कितना होगा, एक। अब इसके बारे में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जो बताया था वो साइंटिस्ट का नाम वोल्टा था, इसलिए इसका एसआई यूनिट जो है वोल्ट होता है। मतलब हम लोग यह भी कर सकते हैं 1 वोल्ट इज इक्वल टू 1 जूल पर कूलम्ब। इट मींस 1 वोल्ट का डिफिनेशन हम लोग क्या ले सकते हैं कि 1 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट तक ले जाने में अगर टोटल वर्क डन हमारा 1 जूल हो जाएगा तो उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 1 वोल्ट। अब हम लोग एक चीज और देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस का
ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट। लेकिन जिस डिवाइस से हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं उस डिवाइस को हम लोग वोल्ट मीटर के नाम से जानते हैं। वोल्ट मीटर का फिगर जो होता है कुछ इस तरह से होता है। और एक पॉइंटर लगा हुआ रहता है हमारा, इस तरह से वोल्ट मीटर होता है। पॉइंटर बताता है कि इस सर्किट के अंदर वोल्टेज कितना होता है। याद रखना है वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो होता है बहुत हाई होता है। क्या होता है रेजिस्टेंस, हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।